Assalamu alaikum. Welcome to Mama Talk. My name is Khizra Tariq. I'm a corporate lawyer by profession. और आज का हमारा टॉपिक है बेबी ऑन अ बजट. टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 10 वेरी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो कि आपके बेबी को 0 to 6 months की एज ड्यूरेशन में चाहिए होती है, एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज दोज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर बेबीज नीड्स. फर्स्ट स्टेप एज अ मदर इज़ कि आप देखें कि आपके बच्चे को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एंड इसमें सिर्फ बच्चे पे फोकस नहीं होएगा. we're gonna लुक अराउंड कि हमारे घर में, हमारे सराउंडिंग्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें एक्चुअली में यूज़ होएगा. तो वो एक जो ये प्रोसेस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बेबी को किस स्टेज पे किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज you can't buy everything. मतलब you don't have the space for it, you don't have the budget for it. तो ये जो एक प्रोसेस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. जैसे जैसे आपका बच्चा जिस माइलस्टोन पे पहुंचता रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज कि अब इस स्टेज पे बेबी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट्स होते हैं. यू हैव टू इसीलिए प्रायोरिटाइज कि अच्छा अब मेरे बेबी को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. सो द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ टू हेल्प यू प्रायोरिटाइज कि 0 to 6 months की एज तक आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं, एंड इट्स अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन दोज प्रोडक्ट्स. हमारा पहला प्रोडक्ट है बेदिंग चेयर. सो बच्चे को नहलाना इट्स अ टास्क इन इटसेल्फ, एंड स्पेशली फिर फर्स्ट टाइम मदर. ये 0 to 6 months का टाइम बच्चे बहुत फ्रेजाइल होते हैं. उनको नहलाने के लिए यूजुअली ऐसा होता है कि वी हैव मदर्स एंड वी हैव हेल्प, और मतलब सब मिलजुल के ये कर लेते हैं. बट इफ़ यू आर लाइक मी एंड यू आर लिविंग अलोन और आपको अपने बेबी को अकेले नहलाना है, तो बेदिंग चेयर इज़ एन एसेंशियल. लाजमी आपको एक बेदिंग चेयर चाहिए होगी. सो इनिशियली आई मेड द मिस्टेक ऑफ बाइंग अ बेदिंग चेयर जिसके अंदर बेल्ट नहीं था, एंड आई लर्नड ओवर टाइम कि जब इट्स फाइन अप टिल 3 to 4 months ऑफ एज, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा मतलब बड़ा होता है, करवट लेना शुरू करता है, दे साइड्स वगैरह वो लेते हैं, the more they grow up उतनी उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, एंड यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ बेदिंग चेयर दैट हैज़ अ बेल्ट, और वो आपके बच्चे को ईजिली ग्रिप करे ताकि आपके दोनों हैंड्स फ्री हों एंड यू आर एबल टू properly give your baby a bath. The next product that I'm going to talk about is a baby teether. As simple as it sounds, this can actually really help your baby because शुरू में जब in fact for me it was a surprise कि बच्चे के जो gums हैं वो 3 months onwards they start forming, और वो बच्चों को irritation start हो जाती है. The first few weeks I couldn't understand. वही बात है ना, understanding and prioritizing your baby's needs. I couldn't understand कि उसके gums develop हो रहे हैं, and the reason that she's putting every object in her mouth, या ये उसको जो दर्द हो रहा है, it's because her gums are forming. So somebody recommended कि I get a teether, and I try कि अगर उससे उसको फ़र्क पड़ेगा. And honestly, it was a lifesaver for me. So what I used to do was I used to keep the teether in the fridge. बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, मतलब बर्फ़ भी उसकी बनानी, but like for some time उसको थोड़ा सा temperature उसका cold करके, and I would give that to my daughter, and उसको actually में बहुत soothing effect आता था उसका. Our next product is chew toys and a pacifier. So basically ये बहुत budget friendly छोटे items हैं which help out your child in this teething stage. तो 3 months onwards जब बच्चे के gums वगैरह like I said develop होना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें having a sterilized साफ़ सुथरा chew toy as well as a pacifier, अच्छी किसी कंपनी का, possibly look into investing in Event या Tommy Tippy, इनमें से किसी का एक pacifier लेके I think it's very soothing for the child, and आपको भी थोड़ा सा relief मिलता है कि कुछ देर के लिए बच्चे को थोड़ा सा relief मिल रहा है. And keep these chew toys and pacifier handy आपके डाइपर बैग में, बेबी के डाइपर बैग में, अपने हैंड बैग में, जब whenever you're considering going out, ये साथ में ज़रूर रखें. It's a good distraction for the kids and definitely something that you should have. Our next product is a feeding bowl. So I think
फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स यूजुअली डॉक्टर्स वगैरह पीडियाट्रिशियंस कहते हैं कि यू कैन स्टार्ट गिविंग योर बेबी सॉलिड फूड्स, लेकिन हमारे यहाँ पे कल्चरली स्पीकिंग हम लोग 5 months से ही वी स्टार्ट गिविंग आवर चिल्ड्रन सेमी सॉलिड्स और छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स लाइक मे बी अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सेरेलैक या सूजी या इस तरह की चीज़ें हम लोग देना शुरू कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें, ये बेबी फूड्स बहुत स्टिकी होते हैं। सो व्हाट माय रिकमेंडेशन इज़ इन दिस रिगार्ड इज़ कि जो आप फीडिंग बोल लें, try to look for a feeding bowl which is BPA free, because sticky foods then they need to be cleaned properly. तो ऐसा हो कि जो आप easily sterilize कर सकें, उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है. Try to keep the baby's feeding bowl separate from other utensils in the house. उसका जो spoon है, उसका जो bowl है, try to keep that separately and invest in a good quality one because they last a while. Our next product is a changing mat. मेरे हिसाब से ये सबसे यूज़फुल चीज़ है. ओवर द कोर्स ऑफ 1.5 ईयर मेरी बेटी अभी माशाल्लाह 18 मंथ्स की है. अब तक चेंजिंग मैट इज़ अ मस्ट फॉर हर. किसी भी सरफेस पे उसको लिटाने से पहले, उसके कपड़े चेंज करने से पहले आई डेफिनेटली पुट अ चेंजिंग मैट. और अब तो वी हैव सो मेनी वैराइटीज़ अवेलेबल. वी हैव दीज पोर्टेबल वंस जो कि बिल्कुल फोल्ड होकर एक छोटा सा बैग बन जाते हैं. दे आर सो ईजी टू कैरी. तो किसी भी सरफेस पे, स्पेशली इफ़ यूर आउट इन द पब्लिक या गाड़ी में हैं आप और आपको डायपर चेंज करना पड़ रहा है, इवन घर के अंदर, तो इट्स बेटर कि आप एक सरफेस के ऊपर चेंजिंग मैट बिछाएं, देन गो अहेड विद चेंजिंग द डायपर. बच्चा तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट एनी टाइम, सो इट्स बेटर टू कीप both of the child and the surface clean. And definitely one product that I have benefited from a lot. Our next product is a carry cot / carry nest. Depending on which age bracket your child is in, I think for the initial 3 months एक कैरी नेस्ट जो है वो बहुत काम आता है. सो कैरी नेस्ट में इट्स ईजियर टू होल्ड द बेबी. बच्चा थोड़ा सेफ, थोड़ा प्रोटेक्टेड फील करता है. उसी में आप उसको सुला भी सकते हैं. इट्स डेफिनेटली वर्थ इन्वेस्टिंग इन नॉट वन बट मे बी मोर. अक्सर लोग आजकल तो अपने बच्चों के कपड़ों के साथ मैच भी करते हैं कैरी नेस्ट, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसकी काफ़ी यूटिलिटी है कि व्हेन यू हैव टू होल्ड द बेबी, व्हेन यू हैव टू कैरी द बेबी इन द कार, तो गोद में उठाने से या डिफरेंट लोगों की गोद में जब बेबी जाता है तो कैरी नेस्ट में हो तो ज़्यादा सेफ रहता है. सो 3 months ऑफ एज तक आई थिंक कैरी नेस्ट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट. उसके बाद बिकॉज बच्चों की मूवमेंट ज़रा ज़्यादा हो जाती है, दे स्टार्ट मूविंग अ लॉट, तो एक साइज़ के हिसाब से भी आई थिंक कैरी कॉट पे शिफ्ट कर देना चाहिए. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड विद माय डॉटर. तो फिर हम किसी भी आउटिंग या डिनर्स वगैरह पे जाते थे तो आई यूज्ड टू कीप हर कैरी कॉट विद मी. और वो अगर सो भी जाती थी तो उसका एक छोटा सा कंफर्टेबल सा ब्लैंकेट रख के आई वुड कीप हर इन द कैरी कॉट. गाड़ी में भी पीछे सीट पे कैरी कॉट रखना वाज मच ईजियर. एंड इससे ये होता है कि आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती और बच्चे का कंफर्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है. दिस इज़ वन आइटम दैट आई लर्न थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपको अर्ली ऑन ख़रीद लेनी चाहिए. बिकॉज आई केप्ट ऑन हियरिंग कि बेबी स्ट्रोलर की इनिशियली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज़ समथिंग जो आप आराम से ले सकते हो, अभी तो बेबी बहुत छोटा है स्ट्रोलर के लिए. एंड आई रियलाइज्ड कि वन डे आई वाज एट द मॉल एंड मैं थक गई अपने बेबी को उठा के. बेबी वाज इन अ कैरी नेस्ट बट वी जस्ट कुडंट keep going उसको उठा के, and we were really tired. So that's when we thought of investing in a stroller. And luckily आजकल इतनी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है. We get the foldable ones जो कि easily compact बन के बिल्कुल एक briefcase के साइज़ के हो जाते हैं. You can put them in your car. कहीं पे भी जाना हो, you have it available. Even restaurants में I've used the baby stroller as a high chair जहाँ पे available नहीं होती. And it's definitely one item जिसके बगैर मैं सोच भी नहीं सकती now going out with my daughter. Our next product is a little controversial one, but personally मैंने अपनी बेटी को वॉकर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया था when she was around 7 to 8 months of age, and it turned out fine. उसकी जो वॉकिंग ability and the time that she started walking उस पर as such किसी तरह का delay नहीं आया, and she used to really enjoy her walker time. So I as a mother made the judgment call and I introduced her to the baby walker. But if you're the kind of parent who's a little skeptical about introducing a baby walker to your child in light of medical reasons or whatever, there are special push along walkers जो कि एक ट्रॉली की तरह होते हैं, and the child pushes that trolley. So I think it's a good playing activity for the child. Our next product is a baby rocker. So for me personally, it wasn't that useful
but I have seen mothers and I have actually witnessed occasions जहाँ पे बच्चे को गोद में झूला लेके सोने की आदत पड़ जाती है एंड उनको मूवमेंट किसी तरह की चाहिए होती है फॉर स्लीपिंग. सो पर्सनली माई डॉटर वॉज नॉट लाइक दैट, शी लाइक टू स्टे स्टिल वाइल स्लीपिंग. तो मैंने है बेबी रॉकर में एज सच इन्वेस्ट नहीं किया, बट आई हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर मदर्स जिनको बहुत देर बच्चे को लेके घूमना पड़ता है और उसको झूला झुलाना पड़ता है. इवन मिडल ऑफ द नाइट अगर बच्चे की आंख खुल गई है तो दे आर सो अकस्टम्ड कि उनको हिला हिला के सुलाया जाए. तो उसके लिए आई थिंक बेबी रॉकर इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू बाइंग. इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ अवेलेबल हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, अकॉर्डिंग टू योर बजट. जो आपको लगता है कि आपने बेशक पहले एक, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ नॉट सो एक्सपेंसिव बेबी रॉकर, दैट इज़ वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. आप देख लें इफ़ योर बेबी इज़ गोना बी रिसेप्टिव टू इट. बट डेफिनेटली इससे मदर्स की लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, बिकॉज वो जो एक हर वक्त हिलाना एंड हर वक्त मूव करना, बेबी रॉकर उससे आपकी लाइफ काफ़ी आसान कर देता है. आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ बेबी डाइपर बैग. बेबी डाइपर बैग में थैंकफुली अब बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं एंड आई कांट इवन इमेजिन गोइंग आउट ऑफ द हाउस विदाउट अ डाइपर बैग जिसके अंदर सारी एसेंशियल्स ऑलरेडी हों. We actually did a video on essentials for a baby diaper bag. वो आप अपने recommended videos में देख सकते हैं. उसके अंदर जो भी चीज़ चाहिए आप अपने बेबी की नीड्स के हिसाब से उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है. डेफिनेटली लुक इनटू इन्वेस्टिंग अ स्मॉल एंड अ मीडियम साइज डाइपर बैग एंड प्रायोरिटाइजिंग कि उसमें क्या क्या चाहिए होगा थ्रू आउट द डे. ये थी वो 10 बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो कि अप टू 1 year ऑफ एज आपकी बेबी के लिए बहुत बहुत यूज़फुल होंगी. आई वुड काउंट देम एज एसेंशियल आइटम्स. तो अंडरस्टैंडिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड इन्वेस्टिंग इन दीज प्रोडक्ट्स, दैट्स वन पार्ट ऑफ बीइंग अ मदर. कि आप देखें किस स्टेज पे आपकी बेबी को इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत है एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट ऑन इट. I have personally bought these things from babyplanet.pk. I found shopping online from Baby Planet very very easy and I found their website very easy to navigate, and plus additionally they have a 15-day exchange and return policy which I really like. So there were products that I didn't like and I got them returned, and a few I also got exchanged. So I think that's very very helpful for a mother who wants to see कि अच्छा मतलब product कैसी है कैसी नहीं. So log on to babyplanet.pk because happiness delivered every time.